हाय एवरीवन। तो कल वाले वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हमने उसमें बोला था कि डिफरेंशिएशन जो है वो कुछ भी नहीं होता है, स्लोप होता है किसी चीज़ का, ठीक है। स्लोप या रेट मेजरर, ठीक है, रेट मेजरर, ठीक है। तो कितना कोई चीज़ जो है जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेट मेजरर या स्लोप, ठीक है। सपोज उसमें हमने एग्जांपल दी थी, अगर कुछ ऐसे ग्राफ है, ठीक है, सपोज ऐसे ग्राफ है, ठीक, मानिए ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक। और मानिए यह है 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, कुछ इस तरह से चलते ही जा रहा है 30, ठीक है, इसी तरह से। तो अगर ये किसी बंदे की जो है ये डिस्टेंस है या, ठीक है, या स्पीड मानिए, ठीक है, स्पीड है, ठीक है, स्पीड, और ये टाइम है, ठीक है, टाइम है। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि पहले सेकंड में जब ये यहाँ पे है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से, ठीक। तो एक सेकंड में जब ये 1 सेकंड हुआ था तो ये कितना स्पीड थी इसकी, ठीक है। तो स्पीड क्या थी, 5, ठीक। तो दूसरे सेकंड में स्पीड क्या थी, दूसरे सेकंड में स्पीड सपोज कुछ ऐसा था 7.5 मानिए, ठीक है, इन दोनों के बीच में। और तीसरे सेकंड में क्या थी, 3 सेकंड में थी 10, ठीक है, 3 सेकंड में 10 थी। तो पहले सेकंड में 5, दूसरे सेकंड में 7.5, ठीक है, तीसरे सेकंड में 10। तो स्पीड इसकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। लेकिन अब अगर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो 4, ये कहाँ पे, मतलब ये इस तरह से हो रहा है। और 5 पे क्या है, 5 पे 30 है ना, 5 पे 30 है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो पहले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में थी 5, ठीक है, दूसरे सेकंड में दूसरे सेकंड में 7.5 हो गई, ठीक है। तो तीसरे सेकंड में क्या हो गई, तीसरे सेकंड में 10 हो गई, ठीक, स्पीड इसकी। और फोर्थ सेकंड में हो गई 20, ठीक है। और फिफ्थ सेकंड में क्या हो गई, फिफ्थ सेकंड में 30 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो एक से दूसरे सेकंड में जब ये आ गया तो इसकी स्पीड कितनी बढ़ गई, 2.5 बढ़ गई कि नहीं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितनी बढ़ गई, 2.5, ठीक है, 2.5। और यहाँ से यहाँ तक कितनी बढ़ गई, 2.5, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक 10 बढ़ गई, ठीक है। इस एक सेकंड में 2.5, इस एक सेकंड में 2.5, इस एक सेकंड में 20 बढ़ गई अब्रप्टली, ठीक है। और इस 10 में भी 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पहले पहले जो है स्पीड इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली, ठीक है, स्पीड जो है बढ़ रही है, ये स्लोप से लग रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है ना स्लोप, तो मतलब बढ़ रही है, ठीक है। अब अगर ऐसे स्लोप आता तो मतलब स्पीड कम हो रही है, पहले 25 मतलब कम हो रही है, ठीक है। तो मतलब स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि कितनी तेज़ जो है स्पीड चेंज हो रही है। पहले पहले क्या स्पीड कम चेंज हो रही है, पहले सेकंड में इतनी ही चेंज हो गई, ठीक है, इतना ही बढ़ाया है इसने स्पीड अपनी। दूसरे सेकंड में इतनी स्पीड बढ़ाई, ठीक है, तीसरे सेकंड में इसने 10 बढ़ाई, चौथे सेकंड में, पांचवें सेकंड में 10, ठीक है। इसी तरह से ये जो है स्पीड कंटिन्यूसली ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं स्लोप, ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं स्लोप। मतलब यहाँ पे अगर चढ़ाई देखेंगे कुछ ऐसे चढ़ाई आएगी, ठीक है, चढ़ाई ये है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ ऐसे चढ़ाई है, ठीक है, तो ज़्यादा चढ़ाई है, ठीक है, कर मतलब ये ज़्यादा इधर टिल्टेड है, ठीक है, टिल्टेड ज़्यादा है, ठीक। इसी तरह से अगर मतलब यहाँ पे चढ़ाई देखेंगे तो कुछ ऐसे चढ़ाई है ना, चढ़ाई कुछ ऐसे है। तो पहले चढ़ाई कम है, स्लोप कम है, फिर स्लोप जो है ज़्यादा ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो स्लोप क्या देता है, हम किसी चीज़ को कोई चीज़ जो है कितना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, ठीक है, कितना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, दैट इज स्लोप। और वही स्लोप होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, वही स्लोप जो है वो होता है डिफरेंशिएशन, ठीक। सो डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट रेट मेजर है, ठीक है, कोई चीज़ कितनी जल्दी चेंज हो रही है, दैट्स कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के अब कुछ रूल्स है कैसे निकालते हैं डिफरेंशिएशन, वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन समझना ज़रूरी है कि करते क्यों है डिफरेंशिएशन, ठीक है। बाकी रूल्स का तो मतलब पता ही है, वो उतना मसला है नहीं, ठीक, मतलब आसानी से आएगा डिफरेंशिएशन करते कैसे, वो आसानी से आएगा, ठीक है।
तो कल मैंने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस दिए थे, वो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, वो आप लोगों को याद रखना है। सपोज पहला है एक्स टू द पावर एन, ठीक है, एक्स टू द पावर एन, ये है डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, पावर डाउन एन एक्स माइनस वन, ठीक है, ई टू द पावर एक्स की ई टू द पावर एक्स वापस ही है, ठीक है, और ए टू द पावर एक्स की है ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ये ए का लॉग होता है, ठीक है, और लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, ठीक है, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, लेकिन ये नेचुरल लॉग है, ठीक है, नेचुरल लॉग की डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, ठीक। और साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होती है, ठीक है, कॉस एक्स की जो होती है वो साइन एक्स होती है, ठीक है, लेकिन माइनस माइनस साइन एक्स, ठीक है। और टेन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस है जो कि हमें याद ही रखने हैं, ठीक है। इसी से जो है हम फर्दर चलाते हैं। और एक फंक्शन है दैट्स कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन अगर कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है, उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, ठीक है। सपोज कोई कांस्टेंट सी है, ठीक है, इसकी अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, इसकी अगर किसी के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में या एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब किसी के भी रेस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी डिफरेंशिएशन जीरो आती है, ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन जीरो आती है। अब मसला है इसकी डिफरेंशिएशन जीरो क्यों आती है, ठीक है, यहाँ पे आपको आइडिया लगना चाहिए कि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो क्यों होती है, ठीक। देखिए, सपोज अगर ये किसी की स्पीड है और ये टाइम है, ठीक है, और किसी की स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, तो मतलब उसकी स्पीड सपोज 5 है, ठीक है, 5, तो 5 कब इसकी स्पीड रहेगी थ्रू आउट, 1 सेकंड पे भी 5 रहेगी, दूसरे सेकंड पे भी 5, तीसरे सेकंड पे भी 5, फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, सब जगह इसकी 5 हो रही है स्पीड, ठीक है, सब जगह जो है इसकी 5 स्पीड हो रही है, ठीक है। अब ये है स्पीड, ठीक है, ये है कुछ कांस्टेंट, सपोज 5 है, ठीक है, या मतलब के मानिए के कुछ कांस्टेंट है, के कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब अगर इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल मीनिंग है स्लोप, इसका स्लोप निकालेंगे। तो इसकी चढ़ाई क्या है, इसकी चढ़ाई कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये प्लेन है, ठीक है, प्लेन एरिया जैसे होता है, कुछ प्लेन होता है ना, तो वहाँ पे चढ़ाई क्या होती है, कुछ भी नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर स्लोप निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, स्लोप किसके बराबर होता है, ये मैंने कल ही बोला था, स्लोप अगर किसी का निकालना होता है ना, स्लोप मीनी चढ़ाई, कितना कितना मतलब ये जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, स्लोप मीनी चढ़ाई, वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर। यहाँ तो यहाँ पे अगर कुछ ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या ट्रायंगल बनेगा, परपेंडिकुलर आएगा ही नहीं, परपेंडिकुलर जीरो है तो स्लोप भी जीरो है। इसी तरह स्लोप मीन्स जीरो मीन्स डिफरेंशिएशन इज जीरो, क्योंकि डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं है, ये स्लोप है, ठीक है, डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं होता है, ये स्लोप होता है। तो स्लोप डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, ठीक है, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो अब पहला रूल देखेंगे, पहला रूल इज कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन, ठीक है। अगर कोई फंक्शन होगी तो उसकी डिफरेंशिएशन हमें करनी आएगी, लेकिन अगर अब उसके फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा तो वो कैसे करेंगे। सपोज अगर हमारे पास होगा एक्स टू द पावर 5, ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन हमें करनी आती है, डी बाई डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन, इसका मतलब है ये डिफरेंशिएशन का साइन है, ठीक है, डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 5। ये मैंने बोला है, ठीक है, पहले कि पिछले वीडियो में कि इसका पावर डाउन होता है 5, एक्स टू द पावर 5 माइनस वन दैट्स 4, ठीक है, तो ये इसकी डिफरेंशिएशन। अब अगर कोई बोलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ 5 सपोज कांस्टेंट टाइम्स, ठीक है, एक्स टू द पावर 5 की डिफरेंशिएशन हमें आएगी। अगर वो बोलेगा सपोज 6 इंटू एक्स टू द पावर 5, इसकी डिफरेंशिएशन निकाल के दो, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, इसकी डिफरेंशिएशन सिंपली होता है, इसकी अगर डिफरेंशिएशन करेंगे ना डी बाई डी एक्स, तो क्या करना होता है, ये जो कांस्टेंट है ना इसको बाहर निकालो, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होती ही नहीं है, ठीक है, ये इसको बाहर निकालना होता है, ठीक, ये 6 बनेगा बाहर, ठीक, तो 6 को बाहर निकालना है, फिर क्या रहा वहाँ पे डी बाई डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 5, ठीक है, तो 6 ऐसे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5, मतलब इसकी डिफरेंशिएशन एक्स टू द पावर 5, इसकी डिफरेंशिएशन क्या है 5 एक्स पावर 4, ठीक है, तो वो कितना है 5 6 30 एक्स टू द पावर 4, ठीक है, 30 एक्स टू द पावर 4। तो कांस्टेंट को जो है बाहर निकालना होता है, ठीक है। तो अगर इसका जनरली क्या लिख सकते हैं हम, इन जनरल लिखेंगे डी बाई डी एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट टाइम्स एफ ऑफ एक्स, मतलब कोई भी फंक्शन, ठीक है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है एक्स टू द पावर एन, साइन ऑफ एक्स हो सकता है, ई टू द पावर एक्स हो सकता है, इसीलिए मैंने जनरली में लिखा कोई फंक्शन, ठीक है, के टाइम्स कोई फंक्शन, ठीक। तो के को क्या करना होता है, के को बाहर निकालो, ठीक है,
डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है। सपोज अगर हमारे पास होगा सपोज 6 या सपोज से 4 साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन, कोई बोलेगा 4 साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है, डी बाई डी एक्स इसकी डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन में क्या करते हैं, 4 जो है ना इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है, 4 को बाहर निकालो, वहाँ पे क्या बचा, साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन करो, उसकी डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। तो सिंपल है, ठीक है। तो ये पहला रूल है, ठीक। अब रूल नंबर 2 है, दैट इज सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। अब अगर हमारे पास फंक्शन एक है, एक फंक्शन का हमें आता है, ठीक है, चाहे साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, टेन एक्स हो, ई टू द पावर एक्स हो, लॉग एक्स हो, कुछ भी हो, तो एक फंक्शन का हमने याद रखा है। अब मसला है अगर दो फंक्शंस होंगे, वो सम में होंगे या मतलब डिफरेंस में होंगे, ठीक है, माइनस में होंगे। सपोज अगर हमारे पास होगा एक्स टू द पावर 5 प्लस साइन एक्स, ठीक है, एक्स टू द पावर 5 प्लस साइन एक्स, ठीक, एक्स टू द पावर 5 प्लस साइन एक्स, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, ठीक है। आप बोलेंगे ये जो आपने पढ़ा है नहीं, ये जो आपने इसका रूल जो आपने बोला ही नहीं है, हमने बोला एक्स टू द पावर 5, आपने बोला एक्स साइन ऑफ एक्स, प्लस में क्या, प्लस में मतलब ये इनको क्या याद ही रखना है, ये याद नहीं रखना है, ठीक है। इसका क्या होता है, इसका है ना डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स, किसका डिफ्रेंशिएशन, इस सारे का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये डी बाई डी एक्स हो ना, ये इसको अलग अलग करते हैं, ठीक है, इसको भी डिफ्रेंशिएशन प्लस इसको भी डिफ्रेंशिएशन, मतलब ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5, ठीक है, ऐसे, ठीक, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 इसकी अलग, प्लस डी बाई ये इसको अलग डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स। अब ये हमें पता ही है इसकी डिफ्रेंशिएशन, एक्स टू द पावर 5 पावर डाउन पावर -1 एक्स टू द पावर -1 दैट इज 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स मीन साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन वो क्या है, कॉस एक्स। तो सिंपल है, ठीक है। तो समेशन हो या अगर सब्ट्रैक्शन भी हो ना, सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है। दो फंक्शन हो, दो से ज़्यादा हो, कितने भी अगर फंक्शंस हो, समेशन में माइनस में हो, तो अलग अलग डिफ्रेंशिएशन इनको सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। सपोज अगर हमारे पास होगा के साइन एक्स प्लस प्लस 2 ई टू द पावर एक्स प्लस 1/2 लॉग एक्स, ठीक है। कितने फंक्शंस है, 3 फंक्शंस है अभी, ठीक है, 3 फंक्शंस है, इनका करना है क्या, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, इस सारे का करना है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, तो ये डिफ्रेंशिएशन अलग अलग जाएगा, इस फंक्शन को अलग जाएगा, इस फंक्शन को अलग जाएगा, और इस फंक्शन को जो है अलग जाएगा, ठीक है। तो इसको अलग डी बाई डी एक्स ऑफ के साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ के साइन एक्स, प्लस इसको अलग डी बाई डी एक्स ऑफ 2 ई टू द पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ इसको अलग 1/2 लॉग ई एक्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है डिफ्रेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा तीनों टर्म्स को। तो अब यहाँ पे मसला है, यहाँ साइन एक्स का हमें पता है, के साइन एक्स का क्या करेंगे, ये पहला रूल है, ठीक है, के साइन एक्स, यहाँ पे ना कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, के बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स वो क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी इसके आगे कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, तो उसको क्या करेंगे, 2 को बाहर करेंगे, ठीक है, प्लस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स की होती है, ठीक है, प्लस यहाँ पे ना 1/2 इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये इसको बाहर कांस्टेंट को बाहर निकालना होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x, ठीक है, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक। तो इस तरह से जो है डिफरेंस या सम का जो है, अगर यहाँ पे माइनस भी होता ना, सपोज अगर यहाँ पे माइनस होता, ठीक, इस तरह से, तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस है, ठीक, इस तरह से, ठीक, इस तरह से चेंज होगा। तो प्लस हो या माइनस हो, वो डिफरेंशिएशन है अलग अलग बांट के देना है, ठीक है। तो ये रूल नंबर 2 है, दैट इज सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस। तो अब रूल नंबर 3 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। अब अगर कोई दो फंक्शंस जो होंगे, ठीक है, वो अगर प्रोडक्ट में होंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई में करेंगे, ठीक, तो प्रोडक्ट में कैसे करेंगे, ठीक है, मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन है यू फंक्शन, ठीक,
कुछ भी हो सकता है, यू साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स। अब मैंने जनरली लिया यू, ठीक है। और एक फंक्शन है वी, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका लेना है डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। इसको लेना है डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। यू वी का करना है क्या, डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। यू वी का करना है डिफ्रेंसिएशन। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, ठीक है। सिंपल है। क्या करना होता है, पहले फंक्शन को बाहर निकालो, यू को बाहर निकालो, यू को निकालो बाहर, वी की करो डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ वी, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ वी, मतलब यू को पहले बाहर निकालना है, यू को निकालो बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ वी, वी की करो डिफ्रेंसिएशन प्लस, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसमें से निकालना है वी को बाहर, ठीक है। वी को निकालना है बाहर, यू की करनी है डिफ्रेंसिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ यू, डी बाई डी एक्स ऑफ यू। तो सिंपल है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, दोनों का प्रोडक्ट अगर होगा ना, तो पहले फंक्शन को निकालना है बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ वी, वी की करनी है डिफ्रेंशिएशन प्लस वी मतलब इसको निकालना है दूसरे वाले फंक्शन को बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ यू, ठीक है। दूसरे वाले को करना है डिफ्रेंशिएशन, ठीक। तो सिंपल है ये, ठीक है। यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। ये होता है प्रोडक्ट का, ठीक। सपोज अगर हम इस पर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, सपोज अगर हमारे पास होगा एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, ठीक है। एक्स साइन एक्स, इसकी करनी है डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। एक्स साइन एक्स, इसकी करनी है डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पे ना दो फंक्शंस, एक तो एक्स ये अलग फंक्शन है, साइन एक्स ये अलग वाला फंक्शन है, ठीक है। एक्स का मैं अलग से कर सकता था, साइन एक्स का भी अलग से डिफ्रेंसिएशन करता था, लेकिन ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। सपोज ये है यू, इसको मानेंगे यू, इसको मानेंगे वी सपोज, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में ये है डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, ठीक है ना। यू इंटू वी है ना। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन, यू इंटू वी की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, यू को बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यही होता है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, यू किसको माना है, एक्स को, वी किसको माना है, साइन को, साइन एक्स को, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, यू क्या है, एक्स को बाहर निकालना है, ठीक है। एक्स को बाहर, साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, प्लस वी क्या है, साइन एक्स, वी है साइन एक्स, यू की डिफ्रेंसिएशन डी एक्स बाई डी बाई डी एक्स ऑफ किसकी डिफ्रेंसिएशन, इसका साइन है, इसकी मीन डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स। तो ये है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एक्स को ऐसे ही रखना है, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स वो क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे ही, ठीक है, बाहर है साइन एक्स। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स, एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, ये है ना एक्स टू द पावर वन, इट्स एक्स टू द पावर वन, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, पावर डाउन, वन डाउन, ठीक है। ये क्या बनेगा, एक्स टू द पावर वन माइनस वन बनेगा ना। वो क्या बनेगा, वन इंटू एक्स टू द पावर वन माइनस वन इज जीरो, ठीक है। अब एक्स टू द पावर जीरो, एनीथिंग रेज्ड पावर जीरो, किसी पे भी अगर पावर जीरो होता है ना तो वो वन होता है, चाहे नीचे कुछ भी हो, ठीक है। सो एक्स टू द पावर जीरो इज वन, ठीक है। दैट इज वन इंटू वन इज वन, ठीक है। वन इंटू वन इज वन। तो ये क्या बनेगा, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स की डिफ्रेंसिएशन इसकी वन आएगी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो सिंपल है, ठीक। इस तरह से जो है प्रोडक्ट रूल करता है, ठीक। प्रोडक्ट रूल अगर दो का होता है तो पहले को बाहर, दूसरे की डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरे को बाहर, पहले की डिफ्रेंसिएशन करनी होती है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है, इसको भी करेंगे प्रोडक्ट रूल से, ठीक है। पहला फंक्शन है वन डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स, ठीक है। डरना नहीं है बिल्कुल भी, वन डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स इंटू लॉग ही एक्स, ठीक है। बिल्कुल फार्मूला को जो है याद रखना है, ठीक। फार्मूला को याद रखना है, फार्मूला से ये बन जाएगा आराम से, ठीक है। बेसिक फार्मूला क्या है, ठीक। तो ये है पहला फंक्शन, ठीक है। दिस इज फर्स्ट फंक्शन यू, ठीक है। और ये है दूसरा फंक्शन, दिस इज वी, ठीक है। ये है पहला फंक्शन और ये है दूसरा फंक्शन, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, वन बाई अंडर रूट एक्स, वन बाई अंडर रूट एक्स, वन बाई अंडर रूट एक्स। यहाँ पे अंडर रूट एक्स पहला फंक्शन नहीं है, वन डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स है, ठीक है। ये सारा जो है ये फंक्शन है, वन अंडर रूट एक्स फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये सारा प्रोडक्ट में है, ठीक है। अंडर रूट एक्स प्रोडक्ट नहीं है इसके, वन डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स प्रोडक्ट में है इसके, ठीक है। वन डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन क्या है लॉग ई एक्स, ठीक है।
इसका करना है डिफ्रेंसिएशन। तो ये क्या होता है, पहला फंक्शन को बाहर, मतलब 1/√x को बाहर करो, ठीक है। फिर इसकी डिफ्रेंसिएशन करो, d/dx ऑफ log x, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log e x प्लस, अब log x को बाहर करो, ठीक है, log e x बाहर, ठीक है, इसकी डिफ्रेंसिएशन d/dx ऑफ 1/√x, 1/√x, ये क्या बनेगा 1/√x, ठीक है, इंटू d/dx ऑफ log x की डिफ्रेंसिएशन क्या है 1/x, या मैं हमने पहले स्टैंडर्ड फंक्शंस में पढ़ा था, ठीक है, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फंक्शंस, ठीक, प्लस अब log x ऐसे ही है, ठीक है, log x ऐसे ही, d/dx ऑफ 1/√x, अब यहाँ पे मसला है, ठीक है, 1/√x की इसका मतलब डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ठीक है, 1 मतलब किसी स्टूडेंट के, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि ये स्टैंडर्ड फंक्शन जो है ही नहीं, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, ठीक, तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, ठीक है, 1/√x कैसे, क्योंकि ये है 1/x, अंडर रूट का पावर क्या होता है, अंडर रूट मीन्स पावर इज़ 1/2, ठीक है, अब आधे स्टूडेंट्स को ये भी पता ही नहीं होता है, ठीक है, कि अंडर रूट का पावर मीन्स 1/2 पावर है, ठीक है, तो ये याद रखना है, अंडर रूट मीन्स पावर जो है 1/2 है, ठीक है, तो ये क्या है 1/x पावर 1/2, इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये क्या बनेगा x टू द पावर प्लस 1/2 है ना, ये क्या बनेगा -1/2, ठीक है, तो ये बनेगा x टू द पावर -1/2 मीन्स 1/√x जो है ये क्या एक्चुअली में होता है, ये होता है x टू द पावर -1/2, ठीक है, अब इसकी करनी है डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, इसकी अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, पावर डाउन, पावर क्या है -1/2 मीन्स -1/2 बाहर, मतलब आगे, ठीक है, x टू द पावर -1 दैट इज -1/2 -1, ठीक है, ये क्या बनेगा -1/2 x टू द पावर -1/2 -1, तो कितना बनेगा -3/2, ठीक है, तो कितना बना ये इंट, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में या ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे 1/√x, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या है ये, ठीक है, -1/2 x टू द पावर -3/2, ठीक है, इस तरह से, तो ये क्या बना 1/√x इंटू x, ठीक है, प्लस प्लस माइनस इज माइनस, तो ये माइनस बनेगा यहाँ पे, ठीक है, 1/2 आगे रखेंगे, ये क्या बने लगा log x इंटू x टू द पावर -3/2, ठीक है, इस तरह से, ठीक, तो ये जो इसकी डिफ्रेंसिएशन है इसको अब जोड़ भी सकते हैं, ये है ना, इसकी पावर 1/2 इसका पावर 1, तो 1 + 1/2 इज़ 3/2, ठीक है, और ये x टू द पावर -3/2 को नीचे ले सकते हैं ऐसे, x टू द पावर -3/2 को नीचे क्या लिखेंगे 3/2, ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक, तो ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट जो है बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक किसी भी दो का प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, आई होप, ठीक है, किसी भी दो का प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, ठीक, तो अब रूल नंबर 4 क्या है, दैट इज डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस मीन्स दो फंक्शंस जो है डिवीजन में, ठीक है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, सपोज कोई फंक्शन ऐसे sin x डिवाइड बाई x, ठीक है, इस तरह से, या e टू द पावर x डिवाइडेड बाई sin x, इस तरह से, ठीक है, तो ये डिवीजन में होंगे फंक्शंस, ठीक है, इनको बोलते हैं पहले, इससे पहले मल्टीप्लिकेशन में था, ठीक है, तो डिवीजन में कैसे करते हैं, ठीक है, डिवीजन का रूल क्या है, अगर दो फंक्शंस डिवीजन में होंगे u डिवाइड बाई v, ठीक है, u डिवाइडेड बाई v, u क्या है न्यूमरेटर है, ठीक है, v क्या है डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो इसका करना है डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, तो इसका करना है डिफ्रेंसिएशन, तो ये क्या बनता है, तो क्या करना है ये याद रखिएगा, ठीक है, v, पहले v को ऐसे लिखना होता है, ठीक है, v को ऐसे ही लिखो, मतलब डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिखो, न्यूमरेटर जो है इसकी डिफ्रेंसिएशन करो, मतलब d/dx ऑफ u, d/dx ऑफ u, v को ऐसे ही रखो डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर की जो है डिफ्रेंसिएशन करो, ठीक है, न्यूमरेटर की जो है डिफ्रेंसिएशन करो, ठीक, और फिर इसके बाद लिखना होता है माइनस, ठीक है, माइनस, ठीक, उसमें था प्लस, ठीक है, इसमें माइनस होता है, ठीक है, बस इतना ही और भी एक फ़र्क है, मतलब ऊपर क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, जो अगर दो मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो यहाँ पे प्लस आता है, लेकिन अगर डिवीजन में होंगे तो माइनस आता है, ठीक, बाकी ऊपर सेम ही है, वी डिनोमिनेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस, ठीक है, माइनस आता है न्यूमरेटर दैट इज़ u, क्योंकि पहले डिनोमिनेटर आया था, अब आएगा u, किसकी डिफ्रेंसिएशन अभी पेंडिंग है v की, ठीक है,
तो क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वी, डी बाई डी एक्स ऑफ वी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था वी डी डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी, ठीक है। यहाँ पे वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और टर्म आती है डिवीजन में, दैट इज डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब वी का स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये आप लोग नोट करेंगे, ठीक है, ये वाली फॉर्मूला, इस पर हम एग्जाम्पल्स करेंगे। तो ये कैसे याद रखेंगे, डिनोमिनेटर पहले ऐसे ही रखना है, न्यूमरेटर की डिफ्रेंसिएशन माइनस फिर अब न्यूमरेटर की बारी है, तो न्यूमरेटर बाहर आएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिवाइड बाय आता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। इस पर प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक, इस पर प्रॉब्लम्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास है अगर हमारे पास होगा एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय होगा से लॉग एक्स, एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय लॉग एक्स, इसकी करनी है डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसकी करनी है डिफरेंशिएशन। तो क्या आएगा, अब यू का काम कौन कर रहा है, यू का काम ये कर रहा है, वी का काम ये कर रहा है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो पहले किसको बाहर लिखना होता है, डिनोमिनेटर को, लॉग एक्स ऐसे ही, ठीक है, लॉग एक्स ऐसे है, ठीक। डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ यू मतलब एक्स टू द पावर 5, ठीक है। फिर आता है माइनस, ठीक है, डिनोमिनेटर को पहले बाहर रखना होता है, अब किसको रखेंगे बाहर, अब न्यूमरेटर को बाहर रखेंगे, एक्स टू द पावर 5 डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई क्या आता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मीन्स लॉग एक्स का स्क्वायर, ठीक है, लॉग एक्स का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5, वो क्या आएगा, एक्स टू द पावर 5 की डिफरेंशिएशन दैट इज 5 एक्स टू द पावर 4, ठीक है, माइनस, ठीक, एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, मतलब एक्स टू द पावर 5, ऐसे ही लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आती है 1 बाई एक्स, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स दैट इज 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई लॉग एक्स का स्क्वायर। तो ये आ गई इसकी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसको मैं फिर चेंज कर सकता हूँ आगे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 एक्स टू द पावर 4 लॉग एक्स माइनस यहाँ पे एक्स टू द पावर 5 डिवाइड बाई एक्स आएगा, ठीक है, वो बनेगा एक्स टू द पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई लॉग एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो बिल्कुल ही सिंपल है ये भी, ठीक। तो अब इसका आखिरी रूल है दैट इज कॉल्ड चेन रूल, ठीक है। चेन रूल क्या होता है, चेन रूल में क्या होता है, सपोज अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फंक्शन होती है ना, लेकिन उसका जो इनपुट है वो स्टैंडर्ड फंक्शन का इनपुट नहीं होता है। सपोज मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, सपोज अगर हमारे पास साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन, अगर कोई बोलेगा साइन एक्स की डिफरेंशिएशन तो सिंपली क्या होता है, सिंपली होती है कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, तो मसला नहीं है इसमें कुछ भी। लेकिन अगर कोई बोलेगा अब साइन 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, ठीक है, साइन 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मसला है, ठीक है, यहाँ पे मसला है, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे इनपुट क्या था x, ठीक है, यहाँ पे इनपुट क्या है 2x, ठीक है, इनपुट है 2x, ठीक है। तो इनपुट यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। तो इनपुट अगर चेंज होता है ना, तो मतलब ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ना कि 2x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे x है ना इनपुट, तो के रेस्पेक्ट क्या हो रहा है 2x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 2x है ना, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कैसे क्या रूल है, तो अगर हमारे पास है ना कोई फंक्शन, सपोज अगर हमारे पास साइन 2x है सपोज, ठीक है, साइन 2x की डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है, साइन 2x की डिफरेंशिएशन करनी है, तो क्या करते हैं, देखिए साइन 2x है ना, अब यहाँ पे 2x है ना, मान के चलिए, अभी एक एग्जांपल के लिए इसको नेगलेक्ट पहले इसको नेगलेक्ट करना होता है, ठीक है, मतलब मान के चलिए x ही है, ठीक है, मान के चलिए x ही है, एक्चुअली में 2x है, लेकिन फिलहाल पहले स्टेप में मानते हैं कि x है, ठीक है, मानते हैं, ठीक है, इस चीज़ को मैंने माना है कि x है, ठीक है, इस चीज़ को क्या मैंने माना है x है, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो सीधे इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अब साइन 2x है ना, मान के चले सीधे ही करेंगे जैसे करते हैं, तो क्या आएगा cos 2x आएगा, ठीक है, 2x है ना, तो cos 2x आता है, ठीक है, सीधे ही हमने माना है, ठीक, कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, साइन 2x है तो सीधे ही माना 2x, ठीक है। लेकिन अब किस चीज़ को हमने माना है, 2x को माना है ना, 2x को माना है ना, तो उसका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। 2x को लिखना होता है, इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी होती है, ठीक है, वो प्रोडक्ट में लिखनी होती है, ठीक है। जिस चीज़ को माना है ना, जिस चीज़ को माना है ना, उस चीज़ की डिफ्रेंशिएशन करनी होती है और वो प्रोडक्ट में लिखनी होती है, ठीक है।
तो साइन 2x है ना, साइन 2x, तो प्रॉब्लम कहाँ पे 2x पे, तो 2x को मानना है कि x ही है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो साइन 2x की डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, सीधे ही cos 2x, अगर अगर हमने यहाँ पे माना है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा जो चीज़ हमने मानी है, ठीक है, ये 2x, ठीक है, 2x क्या, 2x इसकी डिफ्रेंसिएशन प्रोडक्ट में, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x जिस चीज़ मानेंगी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, cos ऑफ 2x, ठीक है, cos ऑफ 2x इंटू 2x की डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, 2x की डिफ्रेंसिएशन, ठीक। तो 2 बाहर आएगा, x की डिफ्रेंसिएशन हमने पहले ही किया था 1 है, ठीक है, पहले एग्जाम्पल में। तो ये क्या बनेगा, cos ऑफ 2x इंटू 2, ठीक है, तो ये बनेगा 2 cos 2x, 2 cos 2x, ठीक है। तो इस तरह से जो है चेन रूल करता है, चेन रूल को जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है, चेन रूल को जो है इस तरह से जो है अप्लाई करते हैं, ठीक। सपोज और एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, और एक एग्जांपल लेंगे। अगर हमारे पास होगा सपोज e टू द पावर के एक्स, ई टू द पावर के एक्स अगर है, ठीक है, ई टू द पावर के एक्स है, ठीक है। तो ई टू द पावर के एक्स की डिफरेंस, ई टू द पावर एक्स के लिए हमारे पास है डिफ्रेंसिएशन, ई टू द पावर एक्स के लिए हमारे पास डिफ्रेंसिएशन है, लेकिन ई टू द पावर के एक्स के लिए डिफ्रेंसिएशन नहीं है, ठीक है। ई टू द पावर एक्स क्या है, ई टू द पावर एक्स की डिफ्रेंसिएशन वापस ई टू द पावर एक्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे किसको मानेंगे, ये के एक्स है ना, इसको सपोज अभी मानिए, मान के चलेंगे क्या है, अभी इसको फिलहाल मान के चलेंगे कि क्या है, मतलब के एक्स को मानेंगे एक्स ही है, ठीक है। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन सीधे ही करेंगे, ई टू द पावर के एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, ई टू द पावर के एक्स ही, ई टू द पावर के एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, ई टू द पावर के एक्स। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, जो चीज़ को माना है के एक्स को माना है ना, तो इसको मल्टीप्लाई में कर रहा है डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, के एक्स की डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ई टू द पावर के एक्स इंटू, ठीक है, के एक्स, ठीक है, के एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, के बाहर एक्स की डिफ्रेंसिएशन 1, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, के इंटू 1 इज के ई टू द पावर के एक्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है चेन रूल करता है, ठीक। और एक एग्जांपल सपोज अगर हमारे पास होगा ई टू द पावर, मान के चले साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, सपोज अगर ये है, ठीक है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक, मतलब ये नहीं साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर नहीं है, मतलब खाली एक्स पे स्क्वायर है, ठीक है, खाली एक्स पे स्क्वायर है, ठीक है, खाली एक्स पे स्क्वायर है, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, साइन ऑफ एक्स पे स्क्वायर है, ठीक है, साइन ऑफ एक्स पे स्क्वायर है, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करता है, अब है ना, अब यहाँ पे क्या है, साइन एक्स के लिए हमारे पास डिफ्रेंसिएशन है, साइन एक्स के लिए डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है, साइन एक्स के लिए हमारे पास डिफ्रेंसिएशन है, लेकिन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए डिफ्रेंसिएशन नहीं है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को फिलहाल के लिए एक्स मानेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, कॉस ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर को मतलब फिलहाल के लिए एक्स नहीं मान सकते, सपोज कुछ और मानेंगे, वाई मानेंगे, ठीक है, मतलब फिलहाल के लिए वाई मानेंगे, ठीक है। तो साइन वाई की डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, साइन वाई की डिफ्रेंसिएशन आएगी कॉस वाई, आएगी ना सीधे ही, साइन वाई की डिफ्रेंसिएशन आएगी कॉस ऑफ वाई, ठीक है, कॉस ऑफ वाई, अब वाई क्या है, वाई है ना एक्स स्क्वायर, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर आएगी, ठीक है। अब माना किसको है हमने, एक्स स्क्वायर को माना है, ठीक है, वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर को हमने माना है वाई, ठीक है। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन आएगी प्रोडक्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन पावर डाउन, एक्स टू द पावर -1 2 -1 दैट्स 1, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है। तो इस तरह से जो चेन रूल करते हैं, चेन रूल मीन्स जहाँ पे हमें स्टैंडर्ड इनपुट नहीं होता है, इनपुट हमारे पास x होता है, अगर एक्स स्क्वायर कभी आया तो मसला हो जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल करेंगे, अब अगर मैंने अभी बोला साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, तो ये किससे मिलता जुलता है, साइन ऑफ एक्स से मिलता जुलता है, ठीक है। अब अगर ऐसे होता साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, अब अगर ये होता साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो किससे मिलता जुलता है, तो ये एक्स टू द पावर एन से मिलता जुलता है कि नहीं, ठीक है। मतलब नीचे कुछ है और उस सारे पे पावर है, ठीक है, ये ना एक्स उस पे पावर है कुछ, ठीक है, नीचे कुछ है ऊपर है क्या, पावर उस पर, ठीक है। तो ये किससे मिलता जुलता है, तो ये साइन ऑफ एक्स से नहीं मिलता जुलता है, क्योंकि ये समथिंग उस पर पावर है, होल पे पावर जब होता है ना, तो इसको ट्रीट करते हैं हम एज एन एक्स टू द पावर एन, ठीक है, न कि साइन ऑफ एक्स, ठीक है। अगर एक्स पे खाली एक्स पे पावर होता है ना, तो इसको साइन ऑफ कुछ मतलब साइन ऑफ वाई मानेंगे, ठीक है। लेकिन अब अगर साइन ऑफ एक्स पे है ना, साइन ऑफ एक्स पे होल स्क्वायर अगर है, ठीक है, होल स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको किससे ट्रीट करेंगे, एक्स टू द पावर एन से, ठीक है। अब साइन एक्स है ना,
अब अगर x टू द पावर 2 होता तो कर पाते, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अलग ही है, यहाँ पे साइन x टू द पावर 2, ठीक है। तो साइन x को कुछ मानेंगे, ठीक है, इसको मानेंगे सपोज y है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ना y का स्क्वायर, ये बनेगा y का स्क्वायर। अब जिसको माना है उसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y का स्क्वायर, ठीक है। y का स्क्वायर इसको माना है ना, इसको माना है हमने y स्क्वायर। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करो, इसकी डिफ्रेंशिएशन आ गई 2y, मतलब पावर डाउन 2 इंटू वाई, ठीक। अब y क्या है, y किसको माना है, 2 साइन x को, ठीक है, 2 साइन x, ठीक है। इंटू प्रोडक्ट में उसकी डिफ्रेंशिएशन जिसको माना है, किसको माना है, साइन x को माना है y, ठीक है, साइन x को माना है ना y। इसकी डिफ्रेंशिएशन आएगी मल्टीप्लिकेशन में, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन में डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 2 साइन एक्स, ठीक है, इंटू इसकी डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है चेन रूल जो है ये करता है, और चेन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनमें से, ठीक है। चेन रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अप्लाई करना भी नहीं आता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें स्टैंडर्ड फंक्शन को जो है स्टैंडर्ड फंक्शन से इसको मैच कराना होता है, ठीक। स्टैंडर्ड फंक्शन से जो है इसको मैच कराना होता है। सपोज अगर हमारे पास होगा लॉग ऑफ 2x, ठीक है, या लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर होगा इस तरह से कुछ, ठीक, या लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स, ठीक है, अगर कुछ इस तरह से होगा लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स, तो किससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो किससे मिलता जुलता है, लॉग ऑफ समथिंग, तो लॉग से मिलता जुलता है, ठीक है। तो लॉग से मिलता जुलता है। तो इसको क्या मानेंगे फिलहाल के लिए, y मानेंगे। करिए इसको डिफरेंशिएशन, लॉग ऑफ वाई की 1 बाई वाई, लॉग ऑफ वाई की आएगा ना 1 बाई वाई। अब y किसको माना है, अंडर रूट एक्स, ठीक है, तो 1 बाई अंडर रूट एक्स आएगा, ठीक है। सीधे ही पहले डिफरेंशिएशन करो, 1 बाई अंडर रूट एक्स। लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 बाई एक्स। तो लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स क्या आएगी, 1 बाई अंडर रूट एक्स, ठीक है। लेकिन किसको माना है, अंडर रूट एक्स को माना है ना एक्स फिलहाल के लिए। तो उसकी डिफरेंशिएशन आएगी क्या, उसकी डिफरेंशिएशन आएगी प्रोडक्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 1 बाई अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का पावर क्या होता है, एक्स पावर 1 बाई 2, तो पावर डाउन 1 बाई 2, ठीक है, पावर -1 मतलब 1 बाई 2 -1। तो ये क्या बनेगा, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स इंटू 1 बाई 2, एक्स टू द पावर 1 बाई 2 -1, दैट्स एक्स टू द पावर -1 बाई 2, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 1 बाई 2 बाहर है ये वाला, इंटू 1 बाई अंडर रूट एक्स इंटू एक्स टू द पावर -1 बाई 2, नीचे क्या बनेगा, एक्स टू द पावर 1 बाई 2, एक्स टू द पावर 1 बाई 2 मीन्स अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो ये बनेगा 1 बाई 2, 1 बाई अंडर रूट एक्स इंटू 1 बाई अंडर रूट एक्स, दैट्स 1 बाई एक्स, ठीक है, मीन्स 1 बाई 2x बनेगा ये, ठीक है। तो इस तरह से जो है चेन रूल काम करता है, ठीक। तो आई होप ये लेक्चर जो है आपको समझ आएगा, थोड़ा बड़ा बना है। सो इन केस यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल डिफ्रेंशिएशन वाला, तो सब्सक्राइब करिए यार, और लाइक भी करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर भी कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।